हेलो दोस्तों। आज जो अपने राजस्थान की कला संस्कृति की क्लास है उसमें राजस्थानी भाषा और साहित्य की बात करेंगे और एक एक प्रश्न की विस्तार पूर्व व्याख्या के साथ प्रश्नों को देखेंगे। तो देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि रांगड़ी और निमाड़ी किस राजस्थानी बोली की उपबोलियां हैं? ऑप्शन एक मालवी, ऑप्शन दो बागड़ी, ऑप्शन तीन हाड़ौती और ऑप्शन चार शेखावाटी। तो बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है एक नंबर मालवी। यानी जो मालवी होती है वो कोटा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़ आदि जिलों में बोली जाने वाली बोली है। और इसकी कुछ उपबोलियां हैं जिसमें रतलामी है, सोंदवाड़ी है और निमाड़ी इसकी उपबोलियां होती है। और एक प्रकार की ये मालवी कर्णप्रिय यानी जो कोमल भाषा है और ये मराठी का भी झलकता हुआ रूप दिखाई देता है। ये होती है अपने मालवी भाषा। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन एक कवि कुशललाभ, ऑप्शन दो सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन तीन जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन और ऑप्शन चार जेम्स टॉड। तो बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है कर जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन, यानी 3 नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये बता देता हूं कि जॉर्ज अब्राहम ग्रीसन ने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्णन, दिग्दर्शन, सर्वप्रथम उल्लेख अपने 1907 ईस्वी से 1908 के मध्य अपने जो एक ग्रंथ है भारतीय भाषा विषयक कोश में किया था। इन्होंने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 11 खंड और 10-20 भाग के 9वें खंड के दूसरे भाग में सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का स्वतंत्र भाषा के रूप में वैज्ञानिक विश्लेषण 1912 में किया था। ये किसने किया? ग्रीसन ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीकानेरी, बागड़ी, शेखावाटी, मेवाड़ी, खेराड़ी, गोडवाड़ी, थड़ी, नागौरी, देवड़ावाड़ी आदि उपबोलियां हैं। ऑप्शन एक मेवाड़ी, ऑप्शन दो ढूंढाड़ी और ऑप्शन तीन मेवाती, ऑप्शन चार मारवाड़ी। बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है मारवाड़ी। किसकी है? मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। बता देता हूं कि मारवाड़ी अपने जोधपुर है, फलोदी, जैसलमेर, बीकानेर और नागौर आदि सूरज जिलों में या शेखावाटी जिलों में अपने मारवाड़ी बोली जाती है। और इसकी कुछ उपबोलियां जैसे बीकानेरी है, थड़ी है, नागौरी है, शेखावाटी है, ये जो चूरू, झुंझुनू, सीकर इत्यादि क्षेत्रों में बोली जाती है। अगला प्रश्न, मारवाड़ी बोली के साहित्यिक रूप को क्या कहा जाता है? ऑप्शन एक पिंगल, ऑप्शन दो डिंगल, ऑप्शन तीन अपभ्रंश और ऑप्शन चार ब्रज। तो बिल्कुल सही उत्तर है 2 नंबर डिंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिंगल। डिंगल मारवाड़ी बोली का एक साहित्यिक शैली है। किस प्रकार की है? साहित्यिक शैली है। डिंगल वस्तुतः क्या होती है? अपभ्रंश शैली का उन्नत रूप है, यानी एक विस्तार पूर्वक रूप है। राजस्थानी या मरु भाषा की एक विशिष्ट साहित्यिक भंगिमा शैली है जो पिंगल का वास्तविक अर्थ छंद शास्त्र से है। पिंगल एक मिश्रित भाषा है जो डिंगल से अलग होता है। 2 प्रकार के देखते हैं, डिंगल और एक पिंगल। अगला प्रश्न, दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये आपको विस्तार के लिए, रीड के लिए बहुत ज्यादा शानदार क्लास है। अगला प्रश्न, मेवाती बोली से संबंधित जिला है। ऑप्शन एक जयपुर, ऑप्शन दो सीकर, ऑप्शन तीन अलवर और ऑप्शन चार कोटा। सही उत्तर क्या दे रखा है? मेवाती, अलवर, मत्स्य प्रदेश अलवर आ गया। तो इसका देख लेते हैं। मेवाती बोली अलवर में और अपने खेरतल, तिजारा, भरतपुर में, धौलपुर में, करौली में आदि प्रचलित है। चरणदास और उनकी जो 2 शिष्य हैं दयाबाई और सहजोबाई, उनके द्वारा जो लिखित साहित्य है वो इसी भाषा में है, अर्थात मेवाती भाषा में लिखे गए। इसकी कुछ प्रमुख उपबोलियां जैसे राठी है, नहेड़ा है, कठोर है, महेड़ा है। अगला प्रश्न, गिरीशन ने बागड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा में बोली जाने वाली बोली को कहा है? ऑप्शन एक गुजराती, मेवाड़ी, मालवी या भीली। तो क्या कहा है? भीली कहा है। क्या कहा है? भीली कहा है। इसका क्या होता है? बागड़ी बोली अपने डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों के प्राचीन वागड़ क्षेत्र में बोली जाती है। अतः इस बोली जाने वाली बागड़ी या बागड़ी कहलाई और ये बोली राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में होती है। ये भी ध्यान रखना कि ये जो भाग है कौन सा है? दक्षिण पश्चिमी भाग है। और ये मेवाड़ के दक्षिण भाग में, जबकि अरावली के भी दक्षिण भाग में और मालवा की पहाड़ियों तक के क्षेत्र में बोलते हैं। और ग्रीसन ने इस भाषा को क्या कहा है? भीली अर्थात भीलों की बोली के रूप में इसको कहा है। और गुजराती भाषा का इस पर क्या होता है? विशेष प्रभाव दिखाई देता है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है तोरावाटी बोली है। ऑप्शन एक ढूंढाड़ी, ऑप्शन दो मेवाड़ी, ऑप्शन तीन मारवाड़ी और ऑप्शन चार हाड़ौती। तो बताइए तोरावाटी क्या है? तो इसका सही उत्तर दे रखा है 1 नंबर ढूंढाड़ी। क्या दे रखा है? ढूंढाड़ी, जिसको हम झाड़ साई भी कहते हैं।
ढूंढाड़ी को झाड़साई बोली है, ये जयपुर में दौसा, अजमेर, ब्यावर, टोंक आदि जिलों में बोलते हैं। दादू पंथ का जो अधिकांश साहित्य है वो इसी भाषा में है और इस भाषा की पहचान क्या होती है, 6 रूप से। इस भाषा में अधिक से अधिक क्या होता है, 6 का प्रयोग होता है। जयपुरी, झाड़साई, कुई कई बोली बोलते हैं इसको। तोरावाटी है, कांठेड़ी है, चौरासी है, नागरचोल, राजावाटी, किशनगढ़ी, जगरोती, अजमेरी, सिपाड़ी, हाड़ौती इसकी प्रमुख उपबोलियां हैं और काई जयपुरी का अपना विशिष्ट सर्वनाम माना जाता है। अगला प्रश्न देखो, रांगड़ी बोली मिश्रण है। ऑप्शन 1 ढूंढाड़ी मारवाड़ी, ऑप्शन 2 मारवाड़ी मालवी, ऑप्शन 3 मारवाड़ी ब्रज और ऑप्शन 4 मारवाड़ी हड़ौती। तो इसका सही उत्तर क्या है, 2 नंबर है मारवाड़ी मालवी। किस प्रकार है, तो राजपूतों में क्या होता है, अत्यधिक प्रचलित जो रांगड़ी बोली मारवाड़ी और मालवाड़ी के मिश्र से यानी उनके मिलन से उपयोग हुई है। अगला प्रश्न देखो, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में प्राय नहीं बोली जाती है, वे क्षेत्र है भरतपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी। हाड़ौती बोली सभी को पता है, जो हाड़ौती क्षेत्र है उसी में बोली जाती है और उसमें क्या होते हैं, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ आते हैं, लेकिन इसमें भरतपुर सम्मिलित नहीं होता। इसका पहला स्कूल सही हो जाएगा। सभी को पता है कि कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये जो होता है हाड़ौती इलाका है और इसमें क्या होती है, एक प्रकार की हाड़ौती बोली बोली जाती है। इसमें भूतकाल के लिए छी या छो आदि का प्रयोग करते हैं। बूंदी के प्रसिद्ध कवि है सूर्यमल मिश्रण, उनके द्वारा हाड़ौती भाषा का प्रयोग देखा जा सकता है। अगला प्रश्न देखो, अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र में बोली जाती है। ऑप्शन 1 बेरोड, मुंडावर, कोटपुतली, ऑप्शन 2 लावा, टोंक, किशनगढ़, ऑप्शन 3 कोटा, प्रतापगढ़, झालावाड़ और ऑप्शन 4 दौसा, चोमू, सांबर। तो बिल्कुल सही उत्तर है 1 नंबर बेरोड, मुंडावर, कोटपुतली। तो क्या होता है कि अपना जो महाजनी लिपि है इसमें क्या है, अहिरवाटी की बात कर रहे हैं, तो अहिरवाटी जो मेवाती है और उसकी 3 उपबोलियां हैं, बांगरू, बागड़ी, शेखावटी के बीच का जो संयोजन कड़ी है वो अहिरवाटी है। और ये बोली अपने जो कोटपुतली, बेरोड है, मंडावर, अलवर है आदि ये जो इलाका है उसमें बोली जाती है। जोधराज ने अमीर रासों की रचना इसी भाषा में की है। जोधराज नाम का जो कवि था उसने अमीर रासों की जो रचनाएं थी इसी भाषा में की। आबिर जाति के क्षेत्र की बोली जाने के कारण इसे हीरवाटी या हीरवाल भी कहा जाता है और इस बोली के क्षेत्र को राठ कहा जाता है। क्या कहते हैं, और इसलिए इस भाषा को क्या कहते हैं, राठी भाषा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्यिक रचना को दिया गया। ये अपने साहित्य से प्रश्न आ गए कुछ। तो ऑप्शन 1 लीलटास, ऑप्शन 2 निग्रंथ, ऑप्शन 3 धरती धोरारी और ऑप्शन 4 शबद। क्या दे रखा है, 4 नंबर सही दे रखा है शबद। यानी जो 11 सितंबर 1919 को इनका जन्म सुजानगढ़ में हुआ था। किसका, सूर्यमल मिश्रण का सुजानगढ़ में हुआ था। और कन्हैयालाल सेठिया ने राजस्थानी व हिंदी में 30 से अधिक पुस्तकों की रचना की है, जिसमें धरती धोरारी, पाथल और पीथल प्रसिद्ध है। धरती धोरारी नृत्य नाटिका के माध्यम से देश विदेश में राजस्थान का भव्य प्रस्तुतिकरण करने वाले स्वर्गीय कौशल भार्गव जी इस कृति में सेठिया का योगदान रहा। और इनकी पंक्तियां आतो सुरगा ने शर्मावे, इन पर देव रमन ने आवे, आ धरती धोरारी सेठिया जी ने सर्जित की थी। इसके लिए उन्हें राष्ट्रपति का सर्वोच्च सम्मान स्वर्ण कमल मिला था। इनकी रचना शबद के लिए 1987 में सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार और 1988 में निग्रंथ के लिए मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया। इनकी प्रमुख ग्रंथियां हिंदी प्रतिबिंब, प्रणाम, मर्म, निष्पत्ति, दीप किरण, मेरा युग, वामन विराट, देह विदे, वन कुल आदि माने जाते हैं। राजस्थानी भाषा में मिंजर, शबद, सतवाणी, कुंकू, अघोरी काल, मायड्रो हेलो और गलगदिया, दीट लीलटांस, रमणियोरा, सोरठ आदि कन्हैयालाल सेठ जी की रचनाएं थी। ये मैंने संक्षिप्त में आपको सारा कुछ बता दिया। यहां से प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न देखो, विजयदान देथा की पुस्तक दुविधा पर कौन सी फिल्म का निर्माण हो चुका है। ऑप्शन 1 मूमल, फुलवारी, अलेखू हिटलर, दुविधा पहली, उलझन, सुलझन। तो विजयदान देथा की जो पुस्तक है दुविधा, तो इसका 3 नंबर बिल्कुल सही दे रखा है, दुविधा और पहली। दुविधा और पहली। विजयदान देथा का जन्म बता देता हूं, बोरुंदा अपने जोधपुर में हुआ है, 1926 में हुआ है। और देथा बिजी नाम से लोकप्रिय राजस्थानी भाषा के साहित्यकार माने जाते हैं। प्रसिद्ध ध्यान रखना बिजी। और उनकी जो राजस्थानी में 14 खंडों में प्रकाशित हुई बातारी फुलवारी कहानियों का बगीचा के 10वें खंड में केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने राजस्थानी शोध पत्रिका परंपरा, लोकगीत, गोरा हटजा,
राजस्थान के प्रचलित पेमाख्यान का विवेचन जेठवेरा सोहटा और कोमल कोठारी के साथ संयुक्त रूप से वाणी और लोक संस्कृति का संपादन किया। 2002 में बिहारी पुरस्कार, 2011 में राव सी अवार्ड से, 2007 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। मारो बदलो तीड़ो राव देता के दो प्रमुख उपन्यास माने जाते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 3 नंबर दुविधा और पहली। अगला प्रश्न देखो, कवि बांधव को उपाधि किस चौहान शासक को प्राप्त थी? ऑप्शन 1 विग्रह चतुर्थ, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज चौहान तृतीय, ऑप्शन 3 अरुणराज, ऑप्शन 4 अजय राज। तो इसका सही उत्तर क्या है? 1 नंबर दे रखा है विग्रराज चतुर्थ। क्या दे रखा है? विग्रराज चतुर्थ। सभी को पता है कि विग्रराज चतुर्थ बिसल देव भी कहते हैं इनको। 1158 से 1163 का समय, और 1158 में विग्रराज चतुर्थ अजमेर का शासक बना। कब बना? 1158 में अजमेर का शासक बना। इन्होंने दिल्ली के तोमरों और दिल्ली के मुसलमानों को पराजित कर उन पर अधिकार किया था। समकालीन लोग इन्हें कवि बांधव कटिबंधु के नाम से पुकारते हैं। इन्होंने संस्कृत में हरिकेली नामक नाटक लिखा। ललित विग्रराज का लेखक सोमदेव यानी सोमेंद्र इनका क्या था? दरबारी कवि था। क्या था? दरबारी कवि माना जाता है। तो इसका सही उत्तर 1 नंबर ध्यान रखना। अगला प्रश्न है, कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृतांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? ऑप्शन 1 लॉर्ड विलियम बेंटिक, ऑप्शन 2 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन 3 विलियम हंटर ब्लेयर, ऑप्शन 4 यति ज्ञानेंद्र। कर्नल जेम्स टोड, सही उत्तर 4 नंबर यति ज्ञानेंद्र। कौन थे? इनके जैन गुरु थे। कौन थे? कर्नल जेम्स टोड के कौन थे? जैन गुरु ज्ञानेंद्र, ज्ञानचंद्र भी बोलते हैं इनको। तो बता देता हूँ थोड़ा सा कर्नल जेम्स टोड के बारे में, क्योंकि प्रश्न बन सकते हैं और इससे रिलेटेड आ गए हैं तो प्रश्न थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। पता होगा आपको, जो इंग्लैंड निवासी है, कौन? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड इंग्लैंड निवासी 1800 में भारत आए थे। 1800 ईस्वी में भारत आए थे। 1817 ईस्वी में वे कुछ रियासतों जैसे पश्चिमी राजपूत स्टेटस के पॉलिटिकल एजेंट बनाकर उदयपुर आए थे। सबसे पहले कहाँ पर आए? उदयपुर। किसके आधार पर? पॉलिटिकल एजेंट के आधार पर। सेवा काल में, अपने सेवा काल में इन्होंने विभिन्न रियासतों में घूम घूम इतिहास विषयक सामग्री एकत्रित की और इंग्लैंड जाकर एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक ग्रंथ लिखा, जिसका दूसरा नाम ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजस्थान राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया है। 1829 में इस ग्रंथ का प्रथम भाग राजपुताना की भौगोलिक स्थिति, राजपुताना की वंशावली और मेवाड़ का इतिहास लिपिबद्ध किया तथा 1832 में द्वितीय भाग मारवाड़, बीकानेर, जैसलमेर, आमेर, हाड़ौती राज्यों का इतिहास प्रकाशित किया। और इस पुस्तक का संपादन विलियम क्रुक ने किया था, क्योंकि उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद विलियम क्रुक ने क्या किया था? उसका संपादन किया और उनका विवेचन किया। इसके दोनों खंड इंग्लैंड के राजा जॉर्ज चतुर्थ एवं विलियम चतुर्थ को समर्पित किए। लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल टोड ने ट्रेवल्स इन सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ राजस्थान नामक दूसरी पुस्तक लिखी। इनकी मृत्यु पश्चात 1829 में इनकी पत्नी जूलिया कल्टरपक ने प्रकाशित करवाया था। इन्हें मैडम कर्नल विलियम हंटर ब्लेयर को समर्पित किया था। तो इससे सही उत्तर क्या हो जाएगा? यति ज्ञानेंद्र। 1793 ईस्वी में रचित तारीख ए राजस्थान के रचयिता कौन थे? ऑप्शन 1 गौरी शंकर हीरानंद ओझा, ऑप्शन 2 जयशंकर आशोपा, ऑप्शन 3 काली राम कायस्थ, ऑप्शन 4 भगवती प्रसाद। क्या नाम था? भगवती प्रसाद। बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है। इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीराम कायस्थ। अगला प्रश्न देखो, जय सिंह कल्पद्रुम धर्मशास्त्र ग्रंथ की रचना की। ऑप्शन 1 पुंडरिक विठल, ऑप्शन 2 पुंडरिक रत्नाकर, ऑप्शन 3 शिल्पी मंडन और ऑप्शन 4 बिहारी। तो बिल्कुल सही उत्तर दे रखा है 2 नंबर। क्या है इसका? पुंडरिक रत्नाकर। अगला प्रश्न देख लेते हैं थोड़ा, हमीर हमीर रासो एवं हमीर काव्य के रचनाकार हैं। ऑप्शन 1 सारंगदेव, ऑप्शन 2 सारंगधर, ऑप्शन 3 मुरारीदान, ऑप्शन 3 मुरारीदान और ऑप्शन 4 गिरधर आशिया। तो इसका सही उत्तर क्या है? 2 नंबर यानी सारंगधर इसका सही उत्तर हो जाएगा हमीर रासो का। फिर थोड़ा है अमीर संबंधित ग्रंथ है कुछ एक दृष्टि में, तो देखते हैं। अमीर रासो 14वीं शताब्दी में रचित है सारंगधर का। अमीर रासो 18वीं शताब्दी में जोधराज का। हमीर हट चंद्रशेखर का। हमीर हट ग्वाल कवि, हमीर नारायण भांडव व्यास और हमीर बंदन अमृत कैलाश, हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी, हमीर मदमर्दन जयसिंह सूरी, ये थे हमीर संबंधित कुछ ग्रंथ। फिर अगला प्रश्न, पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? ऑप्शन 1 चंद्रबरदाई, ऑप्शन 2 पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन 3 जयानक भट्ट, ऑप्शन 4 नयनचंद सूरी। शब्दों को जरूर समझना। पृथ्वीराज विजय का पूछ रहा है और पृथ्वीराज विजय का लेखक पूछ रहा है, कवि नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जयानक भट्ट। क्या हो जाएगा?
जयानक भट्ट इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जयानक द्वारा कुछ संस्कृत में लिखित इस ग्रंथ में पृथ्वीराज चौहान के वंशक्रम, अजयराज, सोमेश्वर, उसके बाद के जो कालक्रम में उनकी उपलब्धियों का वर्णन है। इसमें अजमेर के विकास और परिवेश की प्रामाणिक जानकारी हमें प्राप्त होती है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी की के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? वेली कृष्ण रुक्मणी के रचयिता किस शासक के दरबारी थे? ऑप्शन 1 विग्रह चतुर्थ, ऑप्शन 2 कुंभा, ऑप्शन 3 अकबर और ऑप्शन 4 शाहजहां। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर दे रखा है अकबर। कौन दे रखा है? अकबर दे रखा है। आपको बता देते हैं पृथ्वीराज राठौड़ का जन्म संवत 1606 ईस्वी में बीकानेर में हुआ था। कब हुआ था? बीकानेर में हुआ था और 1606 में हुआ था। और पृथ्वीराज बीकानेर नरेश राव कल्याणमल के पुत्र और बीकानेर शासक राय सिंह के छोटे भाई थे। पृथ्वीराज राठौड़ अकबर के दरबारी कवि और संस्कृत पिंगल डिंगल ज्योतिष युद्ध कला की प्रमुख ज्ञाता माने जाते हैं और इन्हें पीथल नाम से जाना जाता है। और इनके द्वारा वेली कृष्ण रुक्मणी, ठाकुर जी दोहा, गोगा जी दोहा, गंगा लेरी आदि ग्रंथों की रचना की गई। और इन्हें क्या कहते हैं? डिंगल का हेरोस भी कहा जाता है। पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न देखते हैं। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है। वीर विनोद नामक ग्रंथ के प्रणेता है। ऑप्शन 1 श्यामल दास, ऑप्शन 2 सूर्यमल मिश्रण, ऑप्शन 3 दयाल दास और ऑप्शन 4 गोपीनाथ शर्मा। इसका सही उत्तर 1 नंबर दे रखा है। क्या दे रखा है? श्यामल दास। क्या दे रखा है? श्यामल दास। श्यामल दास दे रखा है 1 नंबर। तो श्यामल दास का जन्म 1836 में हुआ और 1893 तक इनका जीवित रहे थे। और इनका जन्म 5 जुलाई 1836 को शाहपुरा जिले के, यानी अब जो वर्तमान में पहला क्या था, भीलवाड़ा था, उसमें धोकलिया गांव में हुआ था। श्यामल दास मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह के आश्रित कवि थे। मेवाड़ के तत्कालिक महाराणा शंभू सिंह के आदेश पर यह इतिहास लिखना शुरू किया, जो लगभग 21 वर्ष के निरंतर परिश्रम के बाद तैयार हो गया। इस ग्रंथ पर कविराज श्यामल दास को ब्रिटिश सरकार द्वारा केसर ए हिंद की उपाधि और मेवाड़ महाराणा सज्जन सिंह द्वारा कविराज और महोत्सवदाय की उपाधि से विभूषित किया गया था। ये थी अपने वीर विनोद से संबंधित कुछ बात है, श्यामल दास की संबंधित बात। अगला प्रश्न क्या है? किरतार बावनी के लेखक हैं। ये बहुत ही शानदार प्रश्न है। किरतार बावनी के लेखक है। ऑप्शन है गिरधर, नल सिंह, दुर्साडा, करनीदान। ध्यान रखना, किरतार बावनी कौन है? दुर्साडा। कौन है? दुर्साडा। ध्यान रखना, किरतार बावनी के लेखक है दुर्साडा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो दुर्साडा के बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। तो इनका जन्म है अपने विक्रम संवत 1592 में हुआ। कब हुआ? विक्रम संवत 1592 में हुआ। मारवाड़ के धुंधला गांव, यानी वर्तमान में जो पाली में है। और ये अलवर के दरबारी कवि थे। ये अकबर के दरबारी कवि थे। अकबर ने इन्हें लाख पसाव दिया था। दुर्साडा डिंगल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे और इन्होंने बिरुंद सतहरी और महाराणा प्रताप की शौर्य गाथा का विवेचन किया था। इनके द्वारा कुछ लिखे गए थे। किरतार बावनी, दुआ सोलंकी, वीरमदेव जीरा, अजाजीरी, बुचर मोरी और मान सिंगरा झूलना प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना की। आबू में अचलगढ़ के अचलेश्वर मंदिर में नंदी के पास इनकी पीतल की मूर्ति बनी हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी। दुर्साडा की अचलेश्वर मंदिर के पास में, नंदी के पास में इनकी क्या बनी हुई है? पीतल की मूर्ति बनी हुई है। ये अपने दुर्साडा समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन। रानी लक्ष्मी कुमारी सुंडावत को पद्मश्री उनके किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया? ऑप्शन 1 साहित्य क्षेत्र, ऑप्शन 2 समाज सेवा, ऑप्शन 3 चित्रकला और ऑप्शन 4 राजनीतिक क्षेत्र। 1 नंबर बिल्कुल सही दे रखा है। क्या दे रखा है? साहित्यिक क्षेत्र। रानी जी के नाम से प्रसिद्ध कहानीकार लक्ष्मी कुमारी सुंडावत का जन्म 1916 में हुआ। मेवाड़ के देवगढ़ ठिकाने के झालाकुल में हुआ। किस में हुआ? झालाकुल में हुआ था। और राजस्थानी भाषा की सांविधिक दर्जा दिलाने के लिए, आवाज उठाने के लिए राज्य की पहली राजनेता थी। हुंकारो दोसा, मुंबल, हिंदू कुश के उस पार, केरे पकवा बात, लव स्टोरीज ऑफ राजस्थान और गजबन, रजवाड़ों के रीति रिवाज जैसी काफी चर्चित पुस्तकें लिखी थी। और ये क्या थी? एक प्रकार की बहुत ही शानदार महिला थी। और इनको 2014 में क्या मिला था? मृत्यु हो गई थी इसकी। और 1984 में इनको पद्मश्री से नवाजा गया था। 1984 में पद्मश्री से नवाजा गया और 24 मई 2014 को इनका निधन हो गया था, लक्ष्मी कुमारी सुंडावत का। फिर अगला प्रश्न देखो। राव जेतसिरो छंद के लेखक कौन थे? ऑप्शन 1 GH ओझा, बिट्टू सुजा, बांकीदास, नरपति नाले। इसका सही उत्तर क्या है? बिट्टू सुजा। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन। कुवलयमाला कथा ग्रंथ में उल्लिखित क्षेत्रीय भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन 1 15, ऑप्शन 2 18, ऑप्शन 3 16 और ऑप्शन 4 20।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 18। यानी कुल-ए-माला ग्रंथ में कुल कितनी भाषाओं की संख्या है? 18 भाषाओं की संख्या है, जो कि अपने देख रखे हैं। कुल-ए-माला जाबालीपुर जालोर के प्रतिहार नरेश वत्सराज के दरबारी कवि उद्योतन सूरी के द्वारा लिखा गया था। यानी जैन मुनि थे एक, और 778 ईस्वी में कुल-ए-माला नामक ग्रंथ की रचना प्राकृत भाषा में की गई। इसमें वत्सराज के राज्य प्रदेश को गुर्जर देश कहा गया, और इस ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 18 भाषाओं में पश्चिमी राजस्थान की मरु भाषा का भी उल्लेख मिलता था। ये थी अपने राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी, जिनमें पिछले परीक्षाओं में जितने प्रश्न आए हुए हैं, एक-एक प्रश्न की हमने चर्चा की है। फिर इस क्लास को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।